नमस्कार दोस्तों। किस किस को प्यार करूं, नंबर 2। करो जी, जिसको भी करना है करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिल्म की कहानी लिखी है अनुकल्प गोस्वामी ने, डायरेक्टर हैं अब्बास मस्तान, और प्रोड्यूस की है गणेश जैन, रतन जैन। म्यूज़िक तनिष्क बागची। कपिल शर्मा एज मोहन, मनजोत सिंह एज हरबीर हबी, हीरा वरियाना एज सानिया, त्रिधा चौधरी एज मीरा, पारुल गुलाटी एज जैनी, आयशा खान एज रूही, विपिन शर्मा एज मिर्जा. Also have असरानी in it. दोस्तों, कपिल शर्मा अच्छा रोल रहा है, अच्छा हंसाते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनके शो भी मोस्टली जो उनके होते हैं अलग अलग जगह पर, हमारे टोरंटो में भी होता है उनका शो, और हमेशा हाउसफुल जाता है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिल्म तो उनकी नहीं चली, क्योंकि फिल्म में कुछ नयापन है ही नहीं। उसमें लगता ही नहीं कि कपिल हीरो है, कपिल तो एक कॉमेडियन ही लगता है। और जैसी उसमें कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए गए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, और उसकी 3-3 शादियां हो जाती हैं, और जो जिससे वो करना चाहता है उससे अभी भी वो कोसों दूर है। वो शायद किस किस को प्यार करूं पार्ट 3 के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन फिल्म की लागत थी करीब 50 करोड़, और 20 करोड़ के करीब कलेक्ट हुए हैं। देखो, लागत तो पूरी हो जाएगी, ओटीटी पे जाएगी, इधर उधर और कई जगह, तो लागत तो निकाल लेगी, लेकिन इसे हिट तो नहीं कहा जा सकता ना। एक्चुअली तो फ्लॉप ही है। नाम फ्लॉप नाम दो आप, ये कहो कि उसने नॉर्मल रही, लेकिन हिट तो नहीं, हिट किसी भी तरह से नहीं। और क्योंकि फिल्म में कोई कहानी नहीं है, ऐसा लगता है कि तुक्के बढ़ाए हुए हैं लोगों को हंसाने के लिए। ये कपिल शर्मा शो नहीं है कि आप उसमें कॉमेडी के करो, भांत भांत की कुछ भी उल्टा सीधा बोल के या कैसे कैसे मुंह बना के। ये फिल्म एक अलग चीज़ होती है, वो टीवी का कॉमेडी शो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन समझ नहीं आता, कपिल को ये सोचना चाहिए कि उसकी जो इमेज है वो एक कॉमेडियन की है, ना तो वो सिंगिंग में कामयाब हो सकता है। ठीक है, उसको सिंगिंग का शौक है, ठीक ठाक गा भी लेता है, लेकिन ना वो सिंगिंग में कामयाब हो सकता है। वो अपने शो में ही जो थोड़ा बहुत गा लेता है, लोग तालियां बजा देते हैं, अदरवाइज ना वो सिंगिंग में कामयाब हो सकता है, ना वो फिल्मों में, क्योंकि उसकी एक इमेज बन चुकी है। और इसकी इमेज जो ये कॉमेडियन की है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम अपनी किसी और वीडियो में, क्योंकि उसने नया शो भी शुरू किया है। लेकिन ये जो फिल्म है, ये भी एक तरह का शो ही है। कपिल को एक लड़की से शादी करनी है जो कि मुसलमान है। तो मतलब इसने, ये जो आजकल देश में कम्युनल क्राइसिस चल रहे हैं, उसको कैश करने की कोशिश की, लेकिन बड़े घटिया तरीके से। तो उसको वो करना है, मुसलमान लड़की से शादी करनी है, तो वो कहते हैं जी हम हिंदू से कर नहीं सकते, तो ये इस्लाम कबूल कर लेता है। अजीब तमाशा है। तुम मतलब धर्म का मिस यूज़ पर करा है, धर्मेंद्र हेमामालिनी ने भी करा है, तो अगर ये कर लेता है फिल्म में तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो और भी कई लोगों ने करा होगा, मतलब धर्मेंद्र हेमामालिनी तो एक प्रॉम्प्ट केस है ना, तो इसीलिए तो धर्मेंद्र को आनंद फानन में जल्दी से, हालांकि उसे नेशनल ऑनर मिलना चाहिए था, वो पद्मश्री वगैरह अवार्ड से सम्मानित था, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका हुआ था, लेकिन उस चीज़ को नहीं किया गया। शायद यही सोच के कि कहीं
उस पर्टिकुलर धर्म के मानने वाले कहीं ये तो हमारे धर्म का बंदा है और इसको तुम अग्नि संस्कार नहीं कर सकते, हमारे धर्म में तो दफनाया जाता है बॉडी को। तो इस चक्कर में कि बात फैले या कुछ, फटाफट इन्होंने वो कर दी। खैर, मैं बात कर रहा था कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा तो उसके बाद उस लड़की से तो शादी अभी हो नहीं पाती, लेकिन ये उसको कहते हैं कि हम गोवा जाके शादी करेंगे। गोवा में वहाँ पे वो किसी लड़की से टकराता है और उसको जिस तरह का वो घेर में फंसता है, तो उस लड़की से वो क्रिश्चियन बन के शादी कर लेता है। मतलब धर्म के नाम पर ऐसा मजाक करना और लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाना, ये गलत बात है। देश आगे ही कम्युनल प्रॉब्लम्स जूझ रहा है। देश में बहुत सारे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, जगह जगह दंगा फसाद हो रहा है धर्म के नाम। उसमें तुम धर्म का ऐसा तमाशा बनाओ। कपिल शर्मा, तुम समझदार इंसान लगते थे, लेकिन तुमने बात किसी वो की करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो मैं इस टाइम नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले दूसरे पर्टिकुलर धर्म को मानने वालों को सता रहे हैं या तमाशा बना रहे हैं जस्ट बिकॉज, इसलिए कि वो मेजॉरिटी वाले हैं, वो माइनॉरिटी वाले हैं, उनको पूरा वर्ल्ड थू थू कर रहा है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। लेकिन तुमने उसका मजाक बनाया और खूब अच्छा मजाक बनाया। पहले आप इस्लाम कबूल करते हो, फिर क्रिश्चियन बन के क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लेते हो, फिर एक हिंदू लड़की से शादी करते हो, और एक मान मान के मतलब धर्म चेंज करने का बहुत बड़ा तमाशा किया गया है। इसमें ना तो फिल्म में कोई रोमांस है, ना ही फिल्म के कोई गाने अच्छे हैं, और फिल्म में ऐसा है ही नहीं कुछ कि फिल्म को देखा जाए। कपिल से बहुत उम्मीद थी, कपिल कुछ अच्छा करेगा कुछ, और इसकी सोच भी अच्छी है। ये एक मैसेज देने की उसने कोशिश की, पर कोशिश इतनी छिछोरी लगी कि मैसेज मिलने की बजाय मैसेज का सत्यानाश हो गया। इसकी इच्छा और उसकी जो मतलब इसका जो थीम वो दिखा जाता है कि कपिल के मन ईमानदार है, लेकिन उसको अपनी ईमानदारी को और अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करने का जो उसने रास्ता चुना है, इट्स नॉट गुड। ऐसे तो धर्म का भी अपमान हो रहा है और कम्युनल हार्मोनी का भी अपमान हो रहा है। ऐसे नहीं होता। अब मैं अपना बताऊं, मैं सिख परिवार से हूँ, पंजाब के, वो पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन हम तो महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब से बिलोंग करते हैं। हमारा परिवार गुजरांवाला से, तो पाकिस्तान का पंजाब क्यों कहें हम। तो उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो राजस्थान के ब्राह्मण हिंदू लोग हैं, वो आज भी हिंदू है, मैं आज भी सिख हूँ ना। मैं उसके साथ मंदिर जाता हूँ, वो मेरे साथ गुरुद्वारे जाती है। ये लेकिन उसमें वो बार बार धर्म चेंज कर रहा है, कभी क्रिश्चियन हो रहा है, कभी मुसलमान हो रहा है, कभी हिंदू हो रहा है। इट्स नॉट फेयर। ये आपने कम्युनल हार्मोनी का संदेश नहीं दिया, आपने धर्म का मजाक उड़ाया है। ऐसे अच्छा नहीं है, ये गलत बात है। और फिल्म चलेगी कैसे जब फिल्म का सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा है, और उसको कॉमेडी का रंग देके उस सेंट्रल आइडिया का सत्यानाश कर दिया गया है। बार बार धर्म चेंज करना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी शादी कर लेना, और जो जिससे असली करनी है वो अभी भी दूर है। तो ये मजाक नहीं है, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती, और तमाशा हो ही जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और क्या तमाशे हो रहे हैं। ये
मोहन, जो कपिल का नाम है फिल्म में, मोहन के अलावा उसका एक दोस्त है, हसबीर हबी, जो मनजोत सिंह ने प्ले किया है। मनजोत सिंह भी एक अच्छा कलाकार उभर रहा है और बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन तमाशा तो फिर वही का वही रह गया ना। तो आप क्या संदेश क्या देना चाहते हो कि सब धर्म बराबर हैं, ये तो मान लिया, लेकिन उसका आपने तमाशा बना दिया, बार बार चेंज कर दिए। धर्म जो होता है वो हमारा परिवार होता है, हमारी पहचान होता है। जैसे कोई कहे कि हाँ जी आप कौन हैं, कि मेरा नाम XYZ है, आप किसके बेटे हैं, मैं फलाने जी का बेटा हूँ, आपका धर्म क्या है। ये हमारी पहचान है कि हम किसके बेटे हैं, हमारा धर्म क्या है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम्युनल हो गया कि मैं कहूँ कि मैं सिख हूँ, और मैं दूसरों से घृणा नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए। क्यों करूँ घृणा, सब इंसान हैं, सब अपने तरीके उससे मिलने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु नानक ने कहा है नानक दुखिया सब संसार। हर इंसान को कुछ ना कुछ दुख है। वो इंसान चाहे वो चांदनी चौक में बैठ के दातने बेच रहा है या भीख मांग रहा है, या वो रतन टाटा या अंबानी और अडानी, किसी की पेट नहीं भरा हुआ, सबकी ज़रूरतें हैं, और इसलिए वो हर तरह अपने भगवान से मांगते हैं। और वो जिसका धर्म होता है, जो इसका नाम होता है, उसके तरीके से मांगते हैं। बात ये है कि वो बैठा है ऊपर, मतलब वो कन कन में है वैसे तो, लेकिन वो चलो एक कि वो सबका ध्यान रख रहा है ऊपर से, और सबने पहुंचना उसके पास है, सबकी दुआ उस तक पहुंचनी है, लेकिन भाषा अलग अलग है और नाम अलग अलग रखे हुए हैं। कोई पापा कह लेता है, कोई डैडी कह लेता है, कोई अब्बा कह लेता है, कोई बापू कह लेता है, तो इससे रिश्ता थोड़ी बदल जाता है। जो जिसकी भाषा है उसमें वो अपने फादर को बुला लेता है, कोई फादर कह लेता है। और इसी तरह जब कोई परेशानी है या किसी की कोई इच्छा है, देखो माँ जाता कोई इसलिए नहीं भगवान के पास जाता कि बस मैं तेरा भक्त हो गया, तेरी पूजा कर रहा हूँ। जाता तो वो कुछ मांगने ही है, और वो किस भाषा में मांगे, वो जिस भाषा से आया उसी में मांगेगा। वो भाषा उसकी पहचान है, वो धर्म उसकी पहचान है। लेकिन आप तमाशे करते रहो कि जी मैं आज तो जाके किसी पीर की मज़ार पे चादर चढ़ा के उर्दू में फातिहा पढ़ लूँ, या मतलब जो करते हैं वो उस हिसाब से मांग लूँ, या चर्च में जाके मैं मोमबत्ती जला के ओ जीसस प्लीज़ हेल्प मी, या मंदिर में जाके महादेव कृपा करो, माँ पार्वती कृपा करो मेरी मजबूरी। अरे ये मजाक नहीं होता। कोई किसी भी उसमें आपको कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा जोक है, मेरे दोस्त ने सुनाया था। मेरा एक दीपक कपूर दोस्त था, एक्चुअली मेरे दोस्त का बेटा था। तो उसने एक जोक सुनाया था कि कह रहा है कि एक आदमी मर के स्वर्ग पहुंचा, और उसने कहा भगवान मैंने तो आपको इतनी प्रार्थना की कि आप मुझे बचा लो, प्लेन क्रैश हो रहा था, तो आपका मैं कितना भक्त हूँ, हमेशा आपकी पूजा अर्चना करता हूँ। भगवान ने कहा मेरी क्या गलती है, तूने कहा भगवान मुझे बचा लो, मैं तैयार हुआ फटाफट तेरे को बचाने जाने के लिए, इतने में तूने कहा अल्लाह मुझे बचा लो।
मैंने वो कपड़े बदले, अल्लाह बना, हूँ तो मैं ही, तो वो तेरे को बचाने गया, इतने में तूने कहा कि वाहिगुरु जी मुझे बचा लो, मैंने फिर कपड़े बदले, पगड़ी वगड़ी बांधी, चलूँ तेरे को बचाऊं, इतने में तूने कह दिया कि जीसस मुझे बचा लो। कह रहा है और मैं अपना भेष बदलता रह गया और तू मर गया। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, अगर तूने एक जगह एक नाम से पुकारा होता। और ये ज़िंदगी का सार होना चाहिए कि आप जहाँ हो वहाँ रहो, और ऐसी उल्टी पुल्टी सलाह दोगे तो आपकी फ़िल्म नहीं चलेगी। मुझे इजाज़त दो, फिर किसी और शो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।